और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए। विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। रोज कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन राज कहाँ है? रोज हम आप सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो बिहार में बलात्कारी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं विरोधी दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। बजट सत्र जारी है और ऐसे में आज विरोधी दल के नेता वॉकआउट करते नजर आए। वॉकआउट पे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सदन में अपनी बात रख रहे थे, उनकी बातों को सुना नहीं गया। और साथ साथ कल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लेकर जिन शब्दों का उपयोग किया, उसके बाद लगातार विरोधी दल नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहा है और सदन में माफ़ी की भी मांग कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं विरोधी दल के तमाम नेता, पहले उनका पूरा बयान सुनिए। बोलिए। जिस तरह से विधान परिषद में बोलिए ना, कल जिस तरह से विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो माफी योग्य नहीं है। और महिलाओं के साथ जो अपमान किया है, मुख्यमंत्री जी को अपना इलाज कराना चाहिए, समय पर दवा खानी चाहिए। इस तरह से विरोधी दल के नेता को इस तरह के भाषा का प्रयोग किया गया है, अमर्यादित भाषा का मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया है वो माफी योग्य नहीं है। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे अन्य जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और रोज कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन राज कहाँ है? रोज हम आप सारे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जिससे भाषा का प्रयोग दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री ने नेता विरोधी दल के साथ किया है, मुख्यमंत्री को मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि दोनों सदन में माफी मांगे। मुख्यमंत्री अपने बोले हुए वक्तव्य पर और नेता विरोधी दल से और सदन से माफी मांगने का मैं किस बात का इलाज करने की बात कर रहे हैं? आप सारे इलाज कराने की जरूरत है, किस बात का इलाज कराने? अरे वो उनकी तबीयत खराब चल रही है, उनको समय पर दवा खानी चाहिए, उनके लोग खिला नहीं पा रहे हैं और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनको दवा खाकर ही आना चाहिए सदन में और अपने भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। ये पूरा सदन शर्मसार हुआ बिहार विधान परिषद का, जिसमें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और नारी सम्मान की प्रतीक राबड़ी देवी के साथ जो जिस भाषा का प्रयोग किया गया माननीय नेता सदन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, यह बिल्कुल कंडेमेबल है, यह बिल्कुल शर्मनाक है और उसकी तीखी भर्त्सना की जाती है। और तमाम जो मुद्दे हैं, पूरी सरकार जो है सुशासन का दावा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं और तमाम काम वही कर रहे हैं जिसके नहीं करने का वो दावा कर रहे हैं। इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। नीट छात्रा की जांच जो है पूरी नहीं हो सकी और उसको सीबीआई को देने की बात चल रही है। संदीप जी बोलिए, कहाँ पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है? आप पुलिस को फ्री हैंड दें
और बिहार के अंदर उसकी जांच करावे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसा क्या है जो सीबीआई कर सकता है और बिहार पुलिस नहीं कर सकती? लेकिन सरकार का खिलाफ खत्म हो गया है और नारी असम्मान का लगातार जो सिलसिला चल रहा है, सदन बिहार विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह पूरी तरह नहीं है। घर और दालान नहीं है जहां पर आप किसी संबंध के आधार पर किसी भावना के आधार पर किसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। यह सदन है, सदन में गरिमा का महत्व है, सदन की अपनी गरिमा है और पदों की भी अपनी गरिमा है। नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद सदन के अंदर होता है और उस पद के साथ लगातार उस व्यक्ति के साथ जो उस पद पर बैठा हुआ है लगातार अपमान और शब्दों का प्रयोग करके और सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है। इसलिए हम पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरे विपक्ष ने अभी वॉकआउट किया है विधानसभा से इस बात के विरोध में कि सदन में हमें इन बातों को रखने नहीं दिया गया और इस विरोध को दर्ज नहीं करने दिया। माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग क्या करिएगा आप लोग? देखिए, कल जो बिहार विधान परिषद में हुआ, हमें लगता है कि पूरे बिहार के अंदर जो बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं, जो हत्यारे मानसिकता के लोग हैं, निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के व्यवहार से उनका हौसला बढ़ा है। एक तरफ सदन के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किए, उसके पहले आपने देखा कि एक डॉक्टर का वो बुर्का खींच रहे थे, तो कहीं न कहीं पूरे बिहार के अंदर अपराधियों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कल दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ, उसके पहले छपरा में एक एनएम छात्रा के साथ और पूरे बिहार के सभी जिलों से हत्या और बलात्कार की घटनाएं आ रही है। सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 और चुनाव के बाद हिंसा, हत्या और बलात्कार, ये नहीं चलेगा। आज सदन के अंदर विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार से जवाब मांगा था। हमने कहा कि हम लोग इस पे जवाब चाहते हैं, हम लोग बेल में गए, आवाज उठाएं, लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए हम लोग की जब बात नहीं सुनी गई तो हम लोग निकल करके आपके सामने आए हैं और पूरे बिहार को वॉकआउट करके हमने पूरे बिहार को यह संदेश दिया है कि बिहार के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए महागठबंधन और विपक्ष पूरी ताकत के साथ खड़ा है और हम लोग संघर्षरत हैं। सुनिए, आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। अभी सदन चल रही थी और सदन के अंदर आज जो है महिला के साथ जो हिंसा हो रही है और खास करके विधान परिषद में कल नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद की तो विरोधी दल के नेताओं को सुन रहे थे आप। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द बलात्कारी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ा सकता है और साथ साथ उन्होंने ये तमाम आरोपों के साथ ये भी कहा कि उनकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की है। आज वॉकआउट करते नजर आए हैं विरोधी दल के नेता। तमाम बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट, पटना।